इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Amen. Ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome my dear sisters. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 23 सूरह यासीन. तिलावत होगी आयत नंबर 80 से. आप सब कुरान खोल लीजिए, मेरे साथ मिलकर पढ़िए. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. Sadaqallahul Azim. Kindly share the screen. So चांद आंटी, हम आज कौन सी आयत पढ़ने वाले हैं? चांद आंटी there? सुरैया? आयत नंबर बाजी 79. 79 हम कर चुके थे, राइट? 80 से हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह. आयत 80 on the screen. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. ऑफ कोर्स आयत 80 जो है वो कनेक्टेड है आयत 79 में, और अल्लाह ताला ने फरमाया था 79 में कि ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनको जवाब दे दीजिए. ये लोग जो पूछते हैं कि हम जब सब मर जाएंगे और हमारी हड्डियां भी सड़ गल जाएंगी, इट विल बी रॉटन, तब कौन हमें जिंदा करेगा? कर पाएगा? कैसे करेगा? These were the questions and doubts. हम पढ़ चुके कि वो एक मुशरिक आया था और उसने पूछा ये क्वेश्चन. तो अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल, आप कह दीजिए ए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, the answer to his question is 79 and 80. क्या? कि जिंदा करेगा उनको वही अल्लाह, वही खालिक, वही क्रिएटर. अंशअहा, जिसने उठाया था उनको पहली बार. अव्वल मर्रतिन, जिसने पहली बार पैदा किया था ना, आउट ऑफ नथिंग, तो सेकेंड टाइम भी वही फिर से जिंदा करेगा. वहुवा बिकुल्ली खल्किन अलीम, और वो हर अपनी क्रिएशन का इल्म रखने वाला है, जानने वाला है. सो इट इज नॉट एट ऑल डिफिकल्ट, neither impossible for अल्लाह सुब्हानहू तआला. ये हम पढ़ चुके थे लास्ट क्लास में. अब जो है 80 में देखते हैं
उसी का कंटिन्यूएशन है। कैसे पता चलता है कंटिन्यूएशन है सुरैया? बाजी उधर ला लिखा हुआ है, नहीं मतलब कंप्लीट नहीं हुआ है। कहाँ पे ला लिखा हुआ होता है? 79 की आयत कंप्लीट हो गई ना वहां पर, उसके ऊपर। एग्जैक्टली जहां पर आयत नंबर लिखा होता है, सर्कल किया होता है 79, और उसके ऊपर ला लिखा हुआ है, दैट मीन्स द टॉपिक इज नॉट ओवर, है ना? इट कंटिन्यूज इन आयत 80। अल्लज़ी, वही है वो क्रिएटर, वो अल्लाह। जअल, जअल उसने बनाई, लकुम लिए तुम्हारे। जअल और खलक में क्या फर्क है? जअल होता है उसने बनाया, और खलक होता है उसने पैदा किया। व्हाट इज द डिफरेंस? उसने बनाया और उसने पैदा किया। आपको अरबिक वर्ड भी बोलना होगा, इसका क्या मीनिंग है? जअला उसने बनाया, और हाँ, खलका उसने पैदा किया। वेरी गुड। तो वो वही है अल्लाह, वो हमारा खालिक, कि उसने बनाई, लकुम लिए तुम्हारे। किसके लिए? तुम्हारे लिए ने, हम सबके लिए। मिनश शजरी, किससे? शजरी कहते हैं दरख्त को, द ट्रीज। तो उसने बनाए मिनश शजरिल अखदरी। अखदरी ग्रीन के लिए आता है, ग्रीन ट्रीज से। उल्टा जाएंगे, अखजरी ग्रीन, शजरी ट्रीज, और मिना, मिनल जो है यानी से, मिन का मतलब से होता है। फ्रॉम दी ग्रीन ट्रीज, ओके। उसने बनाई तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्तों से। क्या बनाई? नारन, आग, फायर। You can lit the fire from the green trees as well. Okay? फ़इज़ा, फिर अचानक या फिर जब, तुम सब, मिनहु उससे, उस हरे भरे दरख्त से, उस लकड़ी से, फ्रॉम द वुड ऑफ द ट्रीज, क्या करते हो? तो किदून, तुम आग जलाते हो। उन्हीं दरख्तों से तुम आग जलाते हो। ये जवाब थे दोनों उस मक्के के मुशरिक के सवाल पर, जो हम हदीस पढ़ चुके ना, कि उबई बिन खलफ या तो आस बिन वाइल आया था और उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दोबारा जिंदा किए जाने का क्वेश्चन किया था। तो दो जवाब दिए गए। एक तो क्या था कि जिसने तुमको पहली बार पैदा किया, अपने आप को देख लो, क्या तुम जिंदा हो? आर यू एग्जिस्टिंग? यस। तो जिसने तुमको पहली बार जिंदा किया, सेकेंड टाइम भी वही तुमको जिंदा करेगा और कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। और सेकेंड पॉइंट क्या था आंसर का? ये जो हम अब पढ़ रहे हैं। अब अल्लाह ताला हमें किस तरफ लेके जा रहे हैं? फिर से नेचर में। क्या इस सूरा में इससे पहले भी ट्रीज की बात हुई? कौन से ट्रीज की बात हुई? किसी को याद है? देखिए, ये जो सूरा है ना, सूरह यासीन, ये अपने आप में इतनी स्पेशल है बिकॉज बाजी ऑफ इट्स। खजूर की ट्रीज। वेरी गुड, खजूर के ट्रीज की बात हुई थी। याद है कौन सी आयत में थी? जरा कोई देखेगा? आयत नंबर 34। और बनाया हमने उसमें बागात, कैसे है? खजूरों के और अंगूरों के, और फाड़े हमने उसमें उनके लिए चश्मे। याद है? देखा आपने आयत 34? कैन यू शेयर इट ऑन द स्क्रीन शमीम? देखिए, जब हम कुरान पढ़ते हैं तो हमको स्टडी ऐसे ही करना है, और कुरान की आयतों से ही रेफरेंस लेना है। वी डोंट नीड एनी अदर सॉर्ट ऑफ इंफॉर्मेशन और एडिशनल
poetry to understand the Quran. कुरान की आयत आर इनफ फॉर अस. हाँ देखिए स्क्रीन पर है. अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं कि और बनाया हमने उनके लिए ट्रीज, गार्डन्स. उसमें एग्जाम्पल कौन से गार्डन्स के दिए? खजूर और अंगूर के, isn't it? और फिर वो खाते हैं उसके फल उसमें से. क्या उन्होंने उगाए वो या हमने उगाए? क्या फिर नहीं वो अल्लाह का शुक्र अदा करते? दैट वाज 34 एंड 35. ठीक है. नाउ क्या रेफरेंस है और अल्लाह ताला ये फिर से हमें ये क्यों बता रहे हैं? नाउ सी दैट एंड इट इज सो ब्यूटिफुल. अगर हमारी आंखें खुल जाए और किसी एक आयत से भी हमको गाइडेंस मिल जाए ना तो हमारी जिंदगी बन जाए. And we can be guided from any of the ayat of Quran. Now look at the beauty of this कि अल्लाह ने ही बनाए ना सारे ट्रीज. और ट्रीज ग्रीन होते हैं जब वो नए होते हैं या जब वो उगाए जाते हैं तो एट फर्स्ट दे आर ग्रीन और ब्राउन. चांद आंटी ग्रीन रहते हैं। ग्रीन ग्रीन होते हैं. अल्लाह ने यहाँ पे क्या फरमाया? हमने बनाए तुम्हारे लिए ग्रीन ट्रीज. अभी अभी क्या पढ़े थे कि ग्रीन ट्रीज तुमको क्या देते? तुम क्या खाते हो उससे? फ्रूट्स. फ्रूट्स. बराबर. यस. तो यही ट्रीज है जो अल्लाह ने उगाए और वो तुम्हें फल देते हैं. तुम उन फलों को खाते हो, चाहे वो ट्रीज हो या चाहे वो अगर आप अनाज बोते हो तो जो भी आपकी फसल उगती है वो भी आपको अनाज देती है और आप वो खाते हो. तो आपको खिलाने वाला कौन है? अल्लाह. और उसने क्या जरिया बनाया? प्लांट्स एंड ट्रीज एंड फार्म्स एंड फील्ड्स एंड गार्डन्स. ठीक है. अब अल्लाह ताला इस आयत में क्या फरमा रहे कि यही हरा भरा दरख्त, यही ट्री जो है, इससे ही अल्लाह ने तुम्हारे लिए आग का भी जरिया बनाया है. टू लिट द फायर. बराबर. आपको पता है कि जो वुड है, लकड़ी है, इट इज द बेस्ट नेचुरल फ्यूल. बराबर है. हम लोग अगर आग जलाना चाहते हैं तो नेचुरल क्या है? आपको नेचुरली आप बाहर जाओ तो आपको पेट्रोल मिल जाएगा. घर से बाहर निकलो तो आपको तो पेट्रोल पंप जाना पड़ेगा. आपको केरोसिन मिल जाएगा? नहीं मिलेगा. आपको ऑयल अगर आपके घर में नहीं है, आप बाहर निकलो तो आपको ऑयल मिल जाएगा? नहीं मिलेगा. लेकिन घर से बाहर निकलते ही आपको कहीं ना कहीं एक ट्री नजर आएगा और उस ट्री की लकड़ी से आप आग जला सकते हैं या नहीं जला सकते? सो व्हाट इज इजीली अवेलेबल? लकड़ी वाली वो। बराबर. हाँ. अब आप मुझे ये बताओ कि वो जो ट्री वहां पे लगा हुआ है, घर से बाहर आप निकलते हो, आपको ट्री दिख गया. अब ये सारे ट्रीज नेचुरली हमको पहले क्या देते हैं? फ्रूट्स. ये उनका काम है ना कि वो हम सबको, जो भी वो ट्री है वो अपना फ्रूट देता है. कभी कभी कोई ऐसे फ्रूट्स होते हैं जो हम लोग नहीं खाते लेकिन वो बेरीज बर्ड्स खाते हैं, एनिमल्स खाते हैं. बराबर. स्क्विरल्स खाते हैं. तो वो हर एक मखलूक का उससे फायदा होता है. और ट्रीज क्या देते हैं हमको इसके अलावा? फ्रूट्स और फ्लावर्स के अलावा, लकड़ी के अलावा व्हाट डू दे गिव अस? शेड. वेरी साया. गुड. दे गिव अस शेड. वेरी गुड. और क्या देते हैं? ऑक्सीजन वाली। ऑक्सीजन. राइट. हाउ डू वी ब्रीद? आपको पता है ना कि द प्लांट्स, इनका जो फोटोसिंथेसिस होता है, दिस इज द बेसिक दैट वी हैव लर्नड कि प्लांट्स कैसे अपने पत्ते बनाते हैं, खाना बनाते हैं. फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस. वो जो हवा में से वो क्या लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, जो हम एक्सेल करते हैं, और उनको मिलती है धूप, चाहे डायरेक्ट मिले या इनडायरेक्ट मिले. सो सनलाइट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एंड इट फॉर्म्स देयर फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस. और वो जो ग्लूकोज फॉर्म होता है वही हम सब के लिए खाना भी है. और इन द प्रोसेस दे एक्सेल. उनका साइड प्रोडक्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा प्रोडक्ट इज ऑक्सीजन. तो वो प्लांट्स ऑक्सीजन देते हैं और हम लोग उसको ब्रीथ करते हैं. तो कितना फायदा हो गया हमारे लिए.
अच्छा, ये प्लांट्स कब देते हैं ऑक्सीजन? हर रोज, हर वक्त। साया कब देते हैं? हर रोज, हर वक्त। फ्रूट्स कब देते हैं? हर रोज, हर वक्त। बराबर। लेकिन ये इनका फिर क्या हो गया? नेचुरल है कि दे आर गिवर्स। अल्लाह ने हमारे लिए उनको बनाया है, तो वो हर वक्त हमारे फायदे का काम करते रहते हैं। दिस इज हाउ अल्लाह हैज क्रिएटेड देम। तो किसका फायदा? लकुम, तुम्हारा फायदा, मेरा फायदा, हम सबका फायदा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो ट्री है खड़े खड़े जल जाता है अपने आप, या उसकी लकड़ी तोड़कर उसे जलाना पड़ता है? लकड़ी बताओ। तोड़ के जलाना पड़ता है। एग्जैक्टली exactly. तो अल्लाह ने उसके नेचर में रखा है कि वो हमें फायर भी दे। उसके अंदर ये केमिकल्स अल्लाह ने बनाए नेचुरली कि वो जले भी, और हमें उसका फायदा हो, बिकॉज वी नीड फायर। वी नीड फायर फॉर कुकिंग एंड इंडस्ट्रीज एंड फैक्ट्रीज एंड फॉर लाइट्स, फॉर हीट। हर तरह के लिए हमको लकड़ी चाहिए। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट लेसन जो ये दे रहा है कि प्लांट्स और ट्रीज हर वक्त हमारे फायदे का काम करते हैं। अगर उससे फायर चाहिए तो फिर हमें लकड़ी तोड़कर या जलाना पड़ेगा। चाहे आप तोड़ के जलाओ या आप उस ट्री को वहीं खड़े खड़े जला दो। ऐसा होता है कभी फॉरेस्ट फायर्स आपने देखे हो? तो आप उसको वहीं खड़े खड़े जला दो, तो वो हरा भरा दरख्त भी जल जाएगा। कैन यू सी दिस फॉरेस्ट फायर? यस। यस। नाउ व्हाट इज द लेसन? लेसन ये है हम इंसानों के लिए कि ए इंसान, तुम भी इन दरख्तों के जैसे देने वाले बनो, फायदे वाले बनो। हर एक का तुमसे फायदा हो। बी अ गिवर, बी अ बेनिफिटर ऑलवेज। ठीक है? अगर तुम, अल्लाह ने तुम्हें जो भी रॉ मटेरियल दिया है, स्किल्स दिए, टैलेंट दिया है, अगर तुम उससे खुद का भी फायदा नहीं करते, अपनी अकल, अपना दिमाग और अल्लाह की किताब, इसका गाइडेंस तुम यूज नहीं करोगे, तो फिर इंसान, क्या इंसान जल सकता है? कि फायर प्रूफ है इंसान की बॉडी? नहीं बाजी, जल इज सकती। इट इज इनफ्लेमेबल और नॉन इनफ्लेमेबल? इनफ्लेमेबल बाजी। यस। तो लेकिन क्या रोज इंसान जलता है? नहीं जलता। लेकिन वो रोज फायदे का हो सकता है, खुद के लिए भी और दूसरों के लिए। लेकिन अगर तुम वो काम नहीं करोगे जिसके लिए तुमको पैदा किया गया है, और किस चीज के लिए हमको पैदा किया गया है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ आवर लाइफ? बाजी अल्लाह की इबादत के लिए सिर्फ। सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए हमको पैदा किया गया है। अगर हम वो काम नहीं करते, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें भी, इंसान को भी जला सकता है, और वो इनफ्लेमेबल है। और फिर वो कहाँ जलाया जाएगा? जहन्नम की आग। जहन्नम की आग में। अल्लाह अकबर। नाउ यू सी द रिलेशनशिप। और वो जो जवाब अल्लाह ताला ने दिया, अगर आप इसको सिर्फ ऐसे ही ले लोगे कि अल्लाह ने जैसे तुमको पैदा किया पहली बार वैसे ही दोबारा कर सकता है, और अल्लाह ने जैसे लकड़ी बनाई, ट्रीज बनाए ग्रीन, और उससे वो आग जला सकते हो तुम, तो आपको समझ आ जाएगा ये सारी हिकमत जो है अल्लाह के जवाब की। until we connected with our lives, you understand? फइजा अंतुम मिन्हु तूकिदून, फिर जब तुम उससे तुम आग जलाते हो, तो दुनिया में तुम लकड़ी से आग जलाते हो। अगर तुम अल्लाह की इबादत ना करो, उसका हुक्म ना मानो, तो फिर ए मक्के के मुशरिको, तुम
को जहन्नम की आग का फ्यूल बनाया जाएगा। तो किदून, इसमें उकूद वर्ड है, दैट इज फ्यूल, जलाना। अल्लाहु अकबर। Do you see a beautiful relationship between these ayat? And what is the lesson to be learned? Anybody of you can quickly summarize what I said? What the lesson did we learn from here? There are Anybody? two points. Firstly, we learned कि अल्लाह ही है जिसने बनाया तुमको पहली बार और दोबारा जिंदा करेगा और उसके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है. एंड सेकंड इज कि उसी के जरिए उसने हमको दरख्त दिए जिससे फल फूल भी उगते हैं और हम उससे फायदा लेते हैं, साया भी देता है, ऑक्सीजन, फोटोसिंथेसिस साइकिल, एंड दे आर नेचुरल गिवर्स. तो ये हम सबका फायदा हो रहा है इसमें, तो हम भी ऐसे बने कि हम हमसे औरों का फायदा हो. एंड आवर पर्पस ऑफ लाइफ इज अल्लाह की इबादत. और अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो अल्लाहुम्मा ला तजलना मिनहुम, जलाए जाएंगे जहन्नुम की आग में. एग्जैक्टली, ब्यूटीफुल. नाउ अभी एक और को रिलेशन देखिए. अल्लाह ताला ने आसमान से हमारे लिए पानी बरसाया, बारिश, इजंट इट? नाउ वही बारिश का पानी हम लोग भी पीते हैं और वही बारिश का पानी से ये ट्रीज भी हरे भरे रहते हैं. और फिर लाइफ साइकिल है कि वो ग्रीन ट्रीज बाद में ड्राई हो जाते हैं, सूख जाते हैं, फिर वो आग जलाने के काम आते हैं और आग में जलकर वो लकड़ी क्या हो जाती है, वो खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, उसका डिस्ट्रक्शन हो जाता है. सिमिलरली ये मुर्दा जमीन भी इसी तरह पानी से जिंदा होती है और अल्लाह ताला उसे दोबारा सूखने के बाद फिर से बारिश बरसाते हैं और फिर से वो जिंदा हो जाती है. सिमिलरली हम इंसान, हम को अल्लाह ने पैदा किया और फिर हमारे मुर्दा रूह को कैसे अल्लाह ने जिंदा किया. हम सबकी रूहें जो है वो या तो मर जाती है या तो कोमा में रहती है या पैरालाइज्ड हो जाती है. क्यों? क्योंकि उसको क्या नहीं मिलता, अल्लाह की वही, अल्लाह का कुरान. ये हमारी रूह का क्या है? इट इज द फूड ऑफ आवर सोल, कुरान. तो ये कुरान भी कहाँ से नाजिल हुआ? आसमान से नाजिल हुआ. और ये भी क्या है? अल्लाह की रहमत, जैसे बारिश. फिर ये जब मुर्दा दिलों पर नाजिल होती है तो फिर ये मुर्दा दिल कैसे हो जाते, हमारी मुर्दा रूह फिर से जिंदा हो जाती है और फिर वो अल्लाह की फरमाबरदारी, अल्लाह के इबादत के काम कर सकती है. लेकिन जो मुर्दा रूहें है, जो इस कुरान से फायदा नहीं उठाते, गाइडेंस नहीं लेते, फिर उनके दिल मुर्दा ही रहते. अब वो मरे हुए हैं ना, तो वो दुनिया में तो रिवाइव हुए ही नहीं. आखिरत में फिर वही मुर्दा रूहें वो जहन्नम की आग में जलाई जाएगी. अल्लाहु अकबर. सो दैट इज अ ब्यूटीफुल कोरिलेशन. अगर हम अल्लाह की हर बात को कुरान की इस तरह समझे तो फिर हो सकता है कि हमारी भी मुर्दा रूहें जो है वो फिर से रिवाइव हो जाए इंशाल्लाह. नाउ 81 में अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं? क्या, वो, और. लईसा, लईसा का मतलब क्या है? नहीं. नहीं. क्या भला नहीं, अल्लजी, वो जिसने. देखिए अल्लाह ताला खुद अपना नाम नहीं ले रहे, बार बार हमसे पूछ रहे कि वो कौन है जो ये कर सकता है, कौन है जो ये कर रहा है. तो वही है, क्या भला नहीं वो जिसने, वन हु खलक समावाती वल अर्द. देखिए अभी खलक आ गया, पिछले आयत में क्या आया था? जअल. जअल जनरली आता है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए और इमोबाइल थिंग्स के लिए. वैसे ट्रीज आर ऑल्सो लिविंग बीइंग्स बट दे आर इमोबाइल. और खलक आता है लिविंग बीइंग्स के लिए, पैदा करना. तो क्या भला नहीं वो जिसने पैदा किया आसमानों और जमीन को, बिकादिरिन,
क्या वो कादिर नहीं, क्या उसके लिए पॉसिबल नहीं, अला ऊपर, अन यखलुक मिस्लहुम, अन यानी के, यखलुक कि वो पैदा करे, क्या उसके लिए पॉसिबल नहीं कि वो पैदा करे, मिस्लहुम उन जैसा, उन जैसे। जैसे अल्लाह ने जमीन और आसमान बनाई है, तो जमीन और आसमान कितनी बड़ी चीज है, तो क्या अल्लाह ताला और दूसरी मखलूक नहीं बना सकते उन जैसे, या उनसे बड़े या उनसे छोटे, जमीन और आसमान से? भला, हाँ, क्यों नहीं। क्वेश्चन भी अल्लाह ने किया, आंसर भी अल्लाह ताला दे रहे हैं, भला, हाँ, क्यों नहीं, यस, व्हाई नॉट। वहुवल खल्लाकुल अलीम, वो और हुआ वो कौन? अल्लाह ताला। कैसा है अल्लाह? अल खल्लाकु, अल खल्लाकु, वो सबसे बड़ा खालिक है, सबसे जबरदस्त, सबसे पावरफुल खालिक है। अल अलीम, और ये क्रिएशन का इल्म सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के पास है, और कोई और किसी के पास ये इल्म है ही नहीं कि वो क्रिएट कर सके। क्या आपके और मेरे बस में है कि एक पेड़ भी उगा सके, है ना, कि जमीन बना सके, आसमान बना सके, इंसान बना सके, एक चींटी, एक मक्खी, एक मच्छर, एनीथिंग? Are we capable of creating anything like that? Tell me. नो, बिल्कुल नहीं। हाँ, तो फिर कौन है खल्लाक? आज है ना, सुपरलेटिव फॉर्म में आ गया खल्लाक का। क्या मतलब होता है? अभी पीछे आया था, वह हुआ बिकुल्ली खल्किन अलीम, सेम चीज है। देखिए आयत नंबर 79। आप लोग प्लीज, अगर आपके हाथ में कुरान है, और प्लीज 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 होना चाहिए, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू टू स्टडी लाइक दिस। अगर आपके पास कुरान है और सेम पेज पे पीछे जाओ, आयत 79 कहाँ खत्म हुई? वह हुआ बिकुल्ली खल्किन अलीम, है कि नहीं? क्या मतलब है उसका? देखो, दिख रही है 79, स्क्रीन पर भी है, लास्ट में है, वह हुआ बिकुल्ली खल्किन अलीम। जरा इसका मीनिंग बताओ जल्दी से। सबसे बड़ा खालिक है, और सब सिर्फ इस अल्लाह के पास सब नॉलेज है, क्रिएशन का इल्म है। देखिए यहाँ पे खल्किन आया था सना जी 79 में, और 81 में खल्लाकु आया है, बराबर। जी और 79 में अलीम आया, जी और 81 में भी अलीम आया। तो जी फर्क किस चीज का है फिर? सिर्फ खल्किन और खल्लाकु। समझ आ रही है बात? जी बाजी। यस। अभी व्हाई द डिफरेंस नाउ? इफ यू वांट टू रियली फोकस, 79 को देख लो, उसमें अल्लाह ने इंसान को पैदा करने की बात की थी, और इंसान को दोबारा पैदा करने की बात की थी। तो खल्किन आया, खल्किन इज नॉट सुपरलेटिव, गॉट इट? लेकिन 81 में अल्लाह ने कौन सी क्रिएशन की बात की है? किसको बनाया, किसको पैदा किया अल्लाह ने 81 में? आसमान और जमीन को। वेरी गुड। तो अभी ये दोनों आयतों में कंपेयर करो, तो वहां इंसान को बनाया, अल्लाह ने फरमाया अल्लाह खालिक है, वो हर अपनी क्रिएशन का इल्म रखता है। और 81 में जब जमीन आसमान के पैदाइश की बात हुई, तो अल्लाह ने खल्लाको वर्ड यूज किया। व्हाई? बिकॉज इंसान के मुकाबले में, एज कंपेयर टू ह्यूमन बीइंग्स, जमीन और आसमान की पैदाइश ज्यादा बड़ी चीज है। नाउ यू सी द ब्यूटी ऑफ कुरान, यू सी एवरी वर्ड कैसे तोल मोल के परफेक्ट फिट किया हुआ है हर आयत में, हर वर्ड। ये कौन कर सकता है सिवाय अल्लाह? यू गॉट इट? तो अब अल्लाह ताला हमें बता रहे हैं कि अगर जमीन और आसमान को पैदा करने वाला वो अल्लाह, वो खालिक है, तो फिर वो तो खल्लाक हुआ ना। क्या जबरदस्त चीज है ये जमीन,
आप चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ, खत्म ही नहीं होगी। और इतने फायदे की हम पढ़ चुके हैं। और आसमान, हमें तो सिर्फ पहला आसमान का सिर्फ नीचे का पार्ट नजर आता है, ऊपर का पोर्शन कभी नहीं नजर आता। और 7 आसमान तो किसने देखे हैं? किसी ने भी नहीं। और कल हम सूर्य अल बुरूज पढ़ रहे थे कि उसके अंदर इतने स्टार्स हैं, एंड एवरी स्टार हैज इट्स ओन पैलेस, इट्स कॉन्स्टलेशन। सुभान अल्लाह। तो इतनी जबरदस्त मखलूक अल्लाह की क्रिएशन, तो फिर वो हुआ कि नहीं खल्लाकुल अलीम। और अल्लाह ताला इस आयत में बता रहे कि जो जमीन और आसमान को पैदा करने की ताकत रखता है, क्या उसके लिए मुश्किल है कि वो उस जैसी या उससे बड़ी या उससे छोटी, इन कंपैरिजन टू अर्थ एंड स्काई, कोई भी चीज बनाने के लिए कोई मुश्किल नहीं है। और इंसान को तो एक बार पैदा किया है, और कितने इंसानों को पैदा किया है, अनलिमिटेड। तो उनको फिर दोबारा पैदा करना, इज इट एनी डिफिकल्ट फॉर अल्लाह? नॉट एट ऑल, नेवर। आप मुझे बताओ कि आप कितने सालों से चाय बना रहे हो? अभी चाय बनाना कोई मुश्किल लगता है? लगता है? नहीं। बराबर नहीं लगता है ना। तो अल्लाह ताला कितने हजारों लाखों पता नहीं कितने सालों से अल्लाह इतने इंसानों को पैदा करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। अभी दोबारा करने के लिए कोई मुश्किल होगी? वापिस आप एक बार चाय नहीं बना सकते? बना सकते। एनी डिफिकल्टी? नो। नॉट एट ऑल। 1 कप बनाओ, 4 कप बनाओ, 10 कप बनाओ, कोई मुश्किल नहीं। इतनी बार बना चुके, लेकिन याद करो जब पहली बार बनाए थे तो हाउ इट वाज। आई यूज्ड टू आस्क माय मदर इफ शी वुड टेल मी ना कि बच्चा जरा आज चाय रख दो तुम। तो आई यूज्ड टू आस्क हर, मम्मा कितना दूध डालूं, कितना पानी डालूं, कितनी चम्मच शक्कर, कितनी चम्मच पत्ती। एवरी टाइम आई यूज्ड टू आस्क her for few days. After that, now I know. Then I started making my on my own. ये आप सबका एक्सपीरियंस है। एंड नाउ तो वो चुटकियों का खेल है, isn't it? तो ये है अल्लाह, वो है खल्लाकुल अलीम, जिसकी तुम बात कर रहे हो, जिसके बारे में सवाल कर रहे हो। तो तुम क्या सवाल कर रहे हो? जरा सोच समझ कर गौर व फिक्र तो करो कि तुम्हारे सवाल में क्या कोई सेंस, कोई लॉजिक बनता है? नथिंग, जीरो। ठीक है, चले 82। इन्नमा, बेशक, इन्नमा, बेशक, अमरुहु, अम्र किसको कहते हैं? अम्र कहते हैं हुक्म, ऑर्डर, कमांड। और हु किसके लिए आया है? अल्लाह के लिए। तो क्या हुआ? बेशक उसका हुक्म, इंडीड अल्लाह's कमांड, इज़ा जब, अरादा, अरादा का मतलब क्या है भाई? तो बहुत डिफिकल्ट इरादा। वर्ड लग रहा है। ये तो बहुत इरादा डिफिकल्ट वर्ड है क्या चांद आंटी? नहीं, उसी में लफ्ज है इरादा। कितना इजी है ये तो, है ना? अरादा, इरादा। तो जब वो इरादा करता है, शैअन, किसी चीज का, किसी शय का, अन के, यकूलू, कि वो कहता है, उसे कहना है, लहू, लिए उसके, जो चीज बनानी है, जिसका अल्लाह ने इरादा किया कि मुझे ये चीज बनानी है, तो फिर अल्लाह क्या कहते हैं उसको? कुन। अल्लाह ताला बस क्या कमांड देते हैं? अल्लाह कमांड इट इज कुन। इसका मतलब है हो जा, BEB, हो जा। तो क्या होता है? फिर यकून, फिर वो हो जाता है। दैट्स इट। तो क्या पढ़े हमने? कि जब भी, बेशक जब भी अल्लाह का कमांड, अल्लाह का हुक्म, जब अल्लाह फैसला कर ले किसी चीज को बनाने का, जब वो इरादा कर ले किसी काम को करने का, तो फिर अल्लाह को क्या करना है? बस ये कहना है उसको, कुन, हो जा। तो फिर क्या होता है? फयकून, ऐसे विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो हो जाता है।
सुभान अल्लाह। ये है अल्लाह के पावर्स और ये है अल्लाह की जात कि वो उसके लिए नथिंग इज इम्पॉसिबल। प्रीवियस क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे कि क्या ये बात समझना हमारे लिए मुश्किल है। जैसे आज भी हमारी टेक्नोलॉजी, इंसान का दिमाग इस लेवल पर पहुंच गया है कि बस मुझे फैन ऑन करना है, लाइट ऑन करनी है, तो मैं क्या करती हूँ, स्विच ऑन कर देती हूँ, बटन ऑन किया चालू, बंद किया बंद। तो अगर हम इंसान इस लेवल तक आ गए हैं तो अल्लाह सुब्हानहू ताला जो हम सबका खालिक, मालिक, राजिक, सुपर पावर, अला कुल्ली शैइन कदीर, उसके लिए तो बस कुन कहना है। अच्छा जरा आप लोग ट्राई कर लो, बटन मत ऑन करो और उसको बोलो लाइट को कुन, ऑन हो जाएगी, फयकून हो जाएगा, नहीं होगा क्या? नहीं। नहीं होगा। आपको पता है चांद आंटी, आजकल है ना वॉइस कमांड्स पे भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बने हैं ना। जी हाँ, जैसे एलेक्सा, हमारे फोन में भी है, यस अलेक्सा है और अ, बहुत से है। सीरी, तो सीरी भी है, अलेक्सा है, करेक्ट। और आपको पता है वॉइस कमांड पे ना हमारे घर का दरवाजा भी खुलते हैं, बराबर। अभी आप सोचो कि आज आपको खांसी हो गई है या आपकी आवाज बैठ गई है और आपने वॉइस कमांड पे आपने अपने घर का दरवाजा का लॉक रखा है और आज आपकी आवाज बैठ गई है। अभी आप उसको कितना भी बोलोगे ओपन द डोर, विल इट ओपन? नो। बिकॉज इट विल नॉट रिकॉग्नाइज योर वॉइस। तो हमने भी टेक्नोलॉजी बनाई है अल्लाह के हुक्म से। ये अल्लाह ही की अ, हमारे ऊपर नेमत है कि हमने भी बनाई है टेक्नोलॉजी, बट हमारी टेक्नोलॉजी फॉल्टी भी हो सकती है। हमारा जो लॉकिंग सिस्टम है उसकी बैटरी डाउन हो गई या लाइट चली गई तो आपका वो काम नहीं करेगा, आपकी आवाज बैठ गई तो आपका सिस्टम will not recognize your voice, it will not help. But अल्लाह सुब्हानहू ताला, वो उसके लिए तो बस क्या उसके पावर्स है, कैन वी इमेजिन अल्लाह पावर्स? तो फिर ऐसा हमारा रब है, ऐसा हमारा क्रिएटर है और हम उसको पहचानने में, उसको मानने में आनाकानी करते हैं, उसके हुक्म मानने में। और उसका हर हुक्म हमारे फायदे के लिए है। ये ट्रीज, ये प्लांट्स, आप देखिए हवा, जमीन, आसमान, क्या आप मानते हो कि ये जमीन और आसमान मेरे फायदे के लिए अल्लाह ने बनाया? ये ट्रीज मेरे फायदे के लिए बनाया? क्या आप मानते हो इस चीज को? मानते हो या नहीं? उससे मानते हैं, फायदा उठाते, उससे फायदा उठाते। अल्लाह उठाते, ने जो मेरे लिए बारिश बरसाई, पानी बरसाया, क्या मैं वो पानी पीती हूँ कि नहीं पीती? पीते हैं। पीते हैं, बराबर। फिर अल्लाह ने जो कुरान नाजिल किया, हम उस कुरान को क्यों नहीं लेते? अल्लाह ने जो नबी भेजे उस नबी को क्यों नहीं मानते? फिर ये कैसा हमारा पिक एंड चूज है? ये कैसे इंसान है हम और क्या हमारी अक्ल है? अगर हर चीज अल्लाह ने हमारे फायदे के लिए बनाई है तो फिर ये कुरान हमारे फायदे के लिए है या नहीं है? हमारे आप लिए रोज ही है। पानी, एग्जैक्टली अच्छा चांद आंटी, हम लोग रोज पानी पीते कि नहीं? पानी के बगैर सरवाइव कर सकते? नहीं, इट्स द बेसिस ऑफ लाइफ। ऑक्सीजन रोज लेते या नहीं लेते? यस, कांट लिव विदाउट इट। Now suppose your grandfather has passed away long back, isn't it? जी। हाँ, तो जब आप पानी पीते हो तो आप जाते हो उधर उनकी कब्र पे, उनको पानी पिला के आते हो? नहीं। आप ऑक्सीजन लेते हो, उनको ऑक्सीजन दे के आते हो? नहीं। फिर आप कुरान पढ़ते हो तो उनको क्यों बख्शते हो? वो कुरान आपके लिए है। इतनी सी बात हमको समझ क्यों नहीं आती? Is there जी any correlation or I'm just making statements? नहीं, ये जिंदा के लिए, हमारे लिए है, हमारा जिक्र है कुरान में।
फिर अल्लाह ताला इस आयत में जो बताए हैं वो मेरी समझ में आएगा या मेरे मरहूम दादा की समझ में आएगा? दैट इज हमको सिंपल समझ लॉजिक. Exactly, Alhamdulillah. Okay, now we move on to the last ayat of Surah Yasin. ठीक है, अल्लाह के सारे पावर्स हमने देख लिए और इस आयत में एक वर्ड मैंने छोड़ी हूँ, अरादा, इरादा. ठीक है, अब आप ये सोच लो कि दुनिया में हर चीज अल्लाह ने बनाई, हर चीज अल्लाह के हुक्म से चलती है. एक पत्ता भी गिरता है तो अल्लाह के हुक्म से गिरता है. फिर वो अपसाइड डाउन या डाउन साइड अप गिरता है, वो भी अल्लाह के हुक्म से. तो ये जो इरादा वर्ड है ना, ये इरादा को लाइटली नहीं लेगी. एक्सक्यूज मी. आप ये सोच लो कि आप और मैं जिंदगी भर जो मर्जी आए वो करते जाते हैं और कभी अल्लाह की बात मानते, कभी नहीं मानते. अगर अगर हम जिस काम के लिए उसने हमको पैदा किया है, अगर हम वो काम ना करें, फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक आपने एक मुर्गी खरीद के लाए. ओके, आपने नहीं लाए, चलो हम लोग कहाँ रखेंगे. बट एक मुर्गी वाला है, उसने मुर्गियां खरीद के लाया. उसमें क्यों लाया? कि वो मुर्गियां अंडे देंगी तो वो अंडे वो बेचेगा. अब उसकी है ना, सब जो 50 मुर्गियां है, 50 मुर्गियों में से 45 अंडे देती है. 45 चिकन्स अंडे देती है, 5 नहीं देती. तो वो 5 मुर्गियों को क्या करेगा जो नहीं देती? बोलेगा अरे मेरे बच्चे हैं, जाने दो, नहीं देते अंडे, रहो इधर, खाओ पियो मजे करो. ऐसा करेगा? या क्या करेगा उन मुर्गियों के साथ? ज़बा कर देगा. जबा करके उसका गोश्त बना के या तो खा लेगा या बेच देगा. Isn't it? Now same thing applies to us or not. कि अल्लाह ने हमको पैदा किया अपनी इबादत के लिए, लेकिन अगर मौका देते 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 फिर भी हम अगर उसकी बात ना माने, उसकी इबादत ना करे, तो फिर what will Allah do of us? Tell me. सेम जैसा वो मुर्गी वाले ने किया. Isn't it? Doesn't the logic apply? कि फिर अल्लाह ताला के ऐसे ही छोड़ देंगे? अल्लाह जब भी इरादा करे, जो इरादा करे मेरे साथ करने का, उसको तो बस कुन कहना है. और क्या हशर हो मेरा, दुनिया में भी और आखिरत में भी. अल्लाह हुआ. So every word, every ayat has a deep meaning and understanding and impact if we have to learn from it. Otherwise बस superficially पढ़ लिया सूरह यासीन और मेरी हो गई आज सूरह यासीन एंड मैंने रख दिया, just making it a ritual. Allahu Akbar. Now 73, sorry 83, last ayat of Surah Yasin. फसुबहानल्लज़ी. फिर सुबहाना, सुबहाना का मतलब क्या होता है? कौन बताएगा? बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं लोग. पाक है. पाक है, इसका क्या हो गया? ये मीनिंग हो गया, डिक्शनरी मीनिंग. कैन यू एक्सप्लेन इट? हु वाज दैट मुकद्दसा? और सुरैया किसने जवाब दिया था? जी मैंने. जी आप बताइए मुझे. सुबहानल्लाह कि अल्लाह की ताला हम्म, हर से बाजी, यानी कोई भी कमी से या किसी पे ओके डिपेंड से ओके गुड. independent. सुरैया ओके. सना बाजी अल्लाह सुब्हान ताला हर ऐब से पाक है, हर कमी से वो है, एक्सक्लूडेड है. ओके. दीदी ये मेरी बहन है रिजवाना. हाँ, अल्लाह ताला हर चीज से पाक है. नहीं, इसका किस मतलब यही इसका मतलब है. सुरैया वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन? बाजी हर ऐप से, हर वीकनेस से. ओके दैट्स इट. और किसी को कुछ कहना है? सुरैया शेख बोले. सुरैया बाजी उसकी ना कोई औलाद है ना वो किसी की औलाद है, हर ऐब से पाक है ओके वो. ओके.
तो ये कॉमन जवाब आप सबका मिला, हर ऐप से पाक है। ओके, गुड। योर आंसर्स आर ऑल राइट, बट दैट इज नॉट ऑल। ठीक है, पहले पूरी आयत कर लेती हूँ एंड देन वी कम टू सुभान अल्लाह। बिकॉज हर रोज हम लोग सुभान अल्लाह बोलते कि नहीं बोलते? बोलते कोई हैं, है जो कब बोलते चांद आंटी? हर नमाजों के बाद पढ़ते ना बीबी फातिमा की तस्बीह में, हर नेमत पे हम सुभान अल्लाह हर बोलते ही रहते। अरे चांद आंटी, आप तो नमाज के बाद की सजदे बात में कर दिए। जी हाँ, नाउ नाउ यू कम टू इट, है ना? जी सजदे में, रुकू में, isn't it? नाउ हर सजदे और रुकू में हम कहते हैं, अब अल्लाह ताला यहाँ पे खुद फरमा रहे फसुबहान अल्लज़ी। जब अल्लाह ताला की सारी इतनी बढ़ाई और इतने पावर्स की बात करने के बाद अल्लाह ताला खुद फरमाते हैं सुबहान, पाक है वो जात, अल्लज़ी वो, बियदिही जिसके हाथ में, मलकूतु सारी बादशाहत है, सारी अथॉरिटी, सारा पावर, सारा किंगडम, सब कुछ उसके हाथ में है। कुल्ली शैइन, हर चीज, एवरीथिंग, ईच एंड everything is in the hands of Allah, in the power of Allah. व इलैहि तुरजाऊन, और उसी की तरफ, तुरजाऊन, तुम सब लौटाए जाओगे। This is passive voice. Now you see, this is the end of Surah Mulk and the first ayat, end of Surah Yasin and the first ayat of Surah Mulk, isn't it? Surah Mulk की first ayat क्या पढ़े थे हमने? तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। You remember? Now, अब देखिए कि पूरे सूरा में अल्लाह ताला ने अपनी सारी पावर्स हमको बता दी, दिखा दी, गिनवा दी। अब अल्लाह ताला लास्ट में फरमा रहे हैं फिर क्यों ना हो वो जात सबसे पाक। नाउ आप सबने बोले सबसे पाक, सबसे आला। वो सुबहान का मतलब होता है कि उसमें ना कोई नेगेटिव चीज आती नहीं। नो का कोई वर्ड अल्लाह के डिक्शनरी में है ही नहीं। नो, नेगेटिव, इम्पॉसिबल, कैनॉट बी डन, ये सारे वर्ड्स अल्लाह के डिक्शनरी में नहीं, ये अल्लाह को सूट नहीं करते। तो तुम्हारे दिल में कोई डाउट, कोई, अभी डाउट क्या होता है? नेगेटिव। कंफ्यूजन क्या होता है? नेगेटिव। क्वेश्चन क्या होता है? नेगेटिव। तो देर इज नो नेगेटिविटी इन अल्लाह, देर इज नो वीकनेस, कोई कमजोरी नहीं है अल्लाह की। ऐसा कोई काम नहीं है जो अल्लाह ताला नहीं कर सकते। और ये तुम देखो, जरा आंख खोल के अपने आसपास देखो, अपने आप को देखो कि अल्लाह ने क्या नहीं बनाया और उसके लिए क्या मुश्किल है। कोई मुश्किल नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मक्के के मुशरिक डिनाई करते थे वो था कि दोबारा कैसे जिंदा करेंगे और कयामत कैसे आएगी और उस दिन हिसाब किताब कैसे होगा। सो दे डिनाइड दिस पार्ट। तो व्हेन अल्लाह सेज सुबहान अल्लाह, इन सारे डाउट्स, इन सारी कमजोरियों के बहुत ऊपर है अल्लाह, इन सब से पाक, और किसी काम को करने में ना उसे किसी की जरूरत पड़ती है। सूरह इखलास हम पढ़ चुके कि ना उसकी कोई औलाद है, ना उसके कोई माँ बाप, वो भी कमजोरी नहीं है। और आयतल कुर्सी में पढ़ चुके ना उसे नींद आती है, ना ऊंघ आती है, ना कभी वो थकता है। और वो अल हय्युल कय्यूम है, खुद भी हमेशा जिंदा है और हर एक को का क्रिएटर है, हर एक को जिंदगी देने वाला। कय्यूम, हमेशा कायम रहने वाला, और हर दुनिया की चीज को थामे हुए है। और कहाँ है ये पूरी दुनिया? अल्लज़ी बियदिही, उसके हाथों में। जरा अपने दोनों हाथ सामने, जैसे हम दुआ के लिए करते हैं ना,
जैसे हम दुआ के लिए हाथ बांधते हैं ना, आगे कैसे करते हैं वैसे कर लीजिए आप लोग सब। मैं आप लोग को अभी एक पिक्चर बताती हूँ। और बिल्कुल ये आप डिपिक्ट ना करें कि अल्लाह का हाथ है, बस हमारी समझने के लिए है कि आप स्क्रीन पर देखिए। कैन यू सी द हैंड्स लाइक दिस नाउ चांद आंटी? जी हाँ, सना? ये यस। तो ये हाथ आप बस देख लो कि ये हाथ है अल्लाह के, ऐसे। ये हमारा तो इंसान के हाथ की साइज को क्या हम देखें, और अल्लाह के हाथों की क्या साइज होगी। पूरी दुनिया, कायनात, यूनिवर्स, ऑल द सिस्टम्स, सारे जमीन, सारा आसमान, अर्श, एवरीथिंग, जन्नत, दोजख, एवरीथिंग अल्लाह के हाथों में है। कैन यू इमेजिन द पावर ऑफ दोज हैंड्स चांद आंटी? इट्स मेस्मराइजिंग। That is Subhanallah. Now you understand what is Subhanallah? ये है कि आप सोच नहीं सकते उसके पावर्स के बारे में। अच्छा, सब कुछ उसके हाथ में है, और इन्हीं हाथों से उसने सब कुछ बनाया भी है। लेकिन हर चीज को बनाने के लिए अल्लाह को अपने हाथों की जरूरत भी नहीं पड़ी, बस अल्लाह ताला अपनी जबान से कुन कह दे और वो बन जाती। There are only few things, I think 4, जो अल्लाह ने अपने हाथों से बनाई है। That will be your homework. नेक्स्ट टाइम आप लोग फाइंड आउट करके आएंगे कि वो कौन सी चीजें जिनको अल्लाह ने अपने हाथों से बनाया है। नंबर 1 इज आदम अलैहिस्सलाम। बाकी सब आप लोग फाइंड आउट करके आएंगे और बताएंगे इन द नेक्स्ट क्लास इंशाल्लाह कि अल्लाह ने अपने हाथों से क्या क्या बनाया। बाकी सब अल्लाह को कुन कहना है और वो बन जाती, और फिर वो सब कुछ उसके हाथ में। अच्छा, ना इस चीज को इमेजिन करो फिर से। सूरह मुल्क में भी अल्लाह ने फरमाया कि हर चीज, पूरी कायनात, पूरी बादशाहत अल्लाह के हाथ में है। मीन्स व्हाट? नाउ टेल मी, मीन्स व्हाट? व्हाट डज इट मीन? बाजी fully in his control, Almighty. एग्जैक्टली, अल्लाह के कंट्रोल में है। जब आपके हाथ में कोई चीज है तो आपकी आंखें उसे कितने करीब से देखती है, बताओ। तो आप सोचिए कि अगर हम सब, मैं इस वक्त ऐसा अल्लाह के हाथ में हूं, तो अल्लाह की आंखें क्या हर वक्त मुझ पे नहीं है? जरा आप अपने हाथों को ऐसे ही रखिए जैसे ये हाथ है। सब लोग रखिए प्लीज, एंड देन इमेजिन करो कि अगर आप अल्लाह के हाथ में हो, मैं अल्लाह के हाथ में हूँ, तो अल्लाह ताला की नजरें मुझ पर हर वक्त है या नहीं है? क्या अल्लाह हमारा गवाह है या नहीं? अब आप सोचिए कि वो कैसे असमी है, कैसे हर वक्त हर एक को सुनता है। अल बसवीर है, कैसे हर वक्त हर एक को देखता भी है। कैसे वो अशाहिद है, कैसे हम सबका गवाह भी है। कैसे वो अल अलीम है, क्यों ना हो, ऐसे उसके हाथों में हम, तो कैसे उसको इल्म ना हो। कैसे वो खबीर भी है, खबर रखता है हमारी हर वक्त। और कैसी खबीर? लतीफुन खबीर, बारीक से बारीक खबर। क्योंकि उसके हाथों में हम, जो चीज आपके हाथों में है, क्या आप उससे गाफिल हो सकते हो? बताओ मुझे। तो ये है सुबहान अल्लाह, ये है अल्लाह की पावर्स। अब आप सोचिए कि आप सूरह यासीन पढ़ रहे हो और आप लास्ट आयत पे आ गए, और अगर ये अलर्टनेस हमारे अंदर आ जाए कि मैं तो अल्लाह के हाथों में हूँ, फिर कैसे मैं झूठ बोल रही हूँ? अल्लाह के हाथ में हूँ मैं, अल्लाह की पकड़ में हूँ, फिर कैसे झूठ बोलूं मैं? फिर कैसे मैं कोई गुनाह करूं? या अल्लाह, फिर भी तूने फ्रीडम दिया हुआ है मुझे, लेकिन मैं तो अल्लाह के हाथ में हूं, तो मैं तो नहीं करूंगी इंशाल्लाह। अगर ये सोच हमारी दुनिया में हो जाए, हम हर गुनाह से बच जाए। एंड आफ्टर दैट व्हाट इज द सेकंड पार्ट? व इलैहि तुरजाऊन। अब ये आ गया आखिरत। हाथ में है दुनिया में, आखिरत में कहाँ जाओगे बच के? व इलैहि तुरजाऊन का मीनिंग बताइए जल्दी से।
और उसी के पास लौट कर जाना है। That is wrong. लौटाए जाएंगे बाजी। Passive voice है exactly. मुकद्दसा, so don't mind when you are being corrected. यस बाजी। इसका मतलब है कि अल्लाह ही की तरफ तुम लौटाए जाओगे। दैट मीन्स वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है कि तुम मरने के बाद भी कहाँ जाओ। हम सोचोगे बस सोचते हैं कि भाई ये दुनिया का झंझट, अब चलो मर जाएंगे उसके बाद खत्म। नो, नॉट खत्म। मौत भी तुमको अल्लाह देगा, जब देना चाहेगा तभी देगा, वो भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। हम देखते कि कितने बुजुर्ग लोग इतनी ओल्ड एज तक बीमार भी है, बेड में पड़े हैं, बट जिंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है ना। और फिर मौत भी अल्लाह के हाथ में, उसके बाद भी कहीं भाग के नहीं जा सकते। कल हमने पढ़े कि वो एक आदमी ने दुआ उसने अपने बच्चों से क्या किया था, नसीहत वसीयत की थी कि मुझे क्या करना, जला देना, ताकि मैं अल्लाह के सामने ना हिसाब देने के लिए कैसे खड़ा होऊंगा। ही हैड द फियर ऑफ अल्लाह। तो अल्लाह ने उसको भी दोबारा जिंदा करके पूछा ना कि क्यों किया तुमने ऐसा। नाउ वैसे ही हम भी कहीं बचकर नहीं जा सकते, तुम लौटाए जाओगे, तो वो भी तुम्हारे बस में नहीं है। अल्लाह तुम्हें दोबारा जिंदा करेगा, दोबारा खड़ा करेगा। यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम हिसाब किताब, यू कैनॉट रन अवे फ्रॉम द डे ऑफ कियामा। यू कैनॉट चूज कि मुझे वापस जिंदा करो या ना करो। नथिंग इज इन योर हैंड, एवरीथिंग इज इन द कंट्रोल ऑफ अल्लाह। बोल दिया है उसने, हमको बता दिया है क्लियर कट। तो जब उसी के पास लौट के जाना है, हिसाब भी उसी को देना है, तो फिर दुनिया में क्यों उससे दूर भागते हो, फिर दुनिया में क्यों उसकी बात नहीं मानते। और वो तो तुम्हारे फायदे की ही हर चीज करता है। अगर उसने कहा है कि शराब मत पियो, तो इसमें फायदा किसका है? हमारा। और शराब पीने से नहीं पिएंगे तो कौन नुकसान से बचेगा? हम ही। तो वैसे ही अगर अल्लाह ने हमें बता दिया है कि नमाज पढ़ो, इसका फायदा भी तुम्हारा, और नहीं पढ़ोगे तो नुकसान तुम्हारा। नाउ दैट वाज अबाउट नमाज। बाकी भी हर गुनाह के लिए सेम चीज एप्लीकेबल है, इजंट इट? नाउ टेल मी कि अगर सब कुछ हाथ में भी उसके है, लौट कर भी कयामत के दिन का मालिक भी वही है जो हर नमाज में हम पढ़ते हैं, मालिकी यौमिद्दीन, तो फिर हम पढ़ते तो हैं लेकिन उस चीज का असर क्यों हम पे नहीं होता? कि मालिक यौमिद्दीन, कयामत के दिन का मालिक अल्लाह है, तो फिर मैं कैसे कैसे मैं कोई गलत काम करूं? अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हम सबको सोच समझ कर कुरान पढ़ने वाला बनाए और उस पे अमल करने वाला बनाए, इंशाल्लाह आमीन। वी स्टिल हैव 1 minute. आई वुड लाइक टू शेयर वन very good advice by Hakim Luqman to his son. Just a moment. एक दिन हकीम लुकमान ने अपने बेटे को एक वसीयत की, एडवाइस की। आप देखिए उसके पॉइंट्स बहुत ब्यूटीफुल है, शेयर करती हूँ यहाँ पर। हाँ, कैन हु विल रीड दिस क्विकली एंड एक्सप्लेन ऑल्सो? बाजी मैं पढ़ूं? यस प्लीज, जल्दी, और समझाओ भी एक एक लाइन। One day, Luqman Hakim gave his son some advice. एक दिन हकीम लुकमान ने अपने बेटे को कुछ सलाह दी। You will be surprised to hear the result of the advice. आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे उनकी सलाह का के असर रिजल्ट पर। हाँ, you can use some English words, no problem. Okay, हाँ, Baji. He said, "My son, do not settle for less in 3 things. You should have the best food, the most comfortable bed, and the most luxurious house." उन्होंने कहा कि मेरे बेटे, कभी भी किसी कमतर चीज पर मत तुम अग्री करना।
तुमको तीन चीजों में, वो तीन चीज ये है कि तुम सबसे अच्छा खाओ, तुम सबसे अच्छे बिस्तर पे सो, और तुम सबसे अच्छे घर में रिहाइश करो। His son said, Father, we are poor. How can I do this? उसके बेटे ने जवाब दिया, अब्बा हम तो बहुत गरीब हैं, हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो लुकमान हकीम answered, If you eat only when you are hungry, you have eaten the best food. उनके अब्बा ने जवाब दिया कि अगर तुमने सिर्फ तभी खाया जब तुम भूखे हो, तो तुमने सबसे बेहतरीन खाना खाया. If you have worked hard and go to the bed tired, you will have slept in the most comfortable bed. अगर तुम बहुत थके हो और तुम जाकर के सोते हो ऐसी थकान की हालत में, तो तुम्हें सबसे बेहतरीन नींद आएगी सबसे बेहतरीन बिस्तर पे. If you treat people well, you will have earned a place in their hearts. Then you will live in the most luxurious house. And अगर तुमने लोगों के साथ अच्छा ताल्लुक रखा और अच्छे से उनको ट्रीट किया, बर्ताव किया, तो आपने उन लोगों के दिल में जगह बनाई और इसलिए तुमने सबसे अच्छे जगह पर घर किया. Alhamdulillah. Too good, Sana. So this was a beautiful advice by Luqman. अल्लाह ताला हम सबको बेहतरीन अमल की तौफीक अता करे कुरान के मुताबिक. व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन.